We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस समय हम एनडीएमसी दिल्ली के इलाके में मौजूद हैं ब्लैकआउट से कुछ देर पहले। और ब्लैकआउट से पहले का नज़ारा दिल्ली में खासतौर पे अगर हम देखें परिक्रमा रेस्टोरेंट से किस तरह का दिखाई देता है, क्योंकि परिक्रमा रेस्टोरेंट जब आप आएंगे तो आपको पूरी दिल्ली का नज़ारा देखने को मिलेगा। खासतौर पे एनडीएमसी का इलाका पूरा आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। चूंकि ये परिक्रमा है, पूरा घूमता रहता है रेस्टोरेंट, इसलिए ये खास जगह हमने चुनी और इसलिए हम यहाँ से आपको वो नज़ारा देखते हैं। पहले हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको पहले हम नज़ारा दिखाते हैं। ये पूरी दिल्ली का नज़ारा आप देखिए, यहाँ से ब्लैकआउट से कुछ मिनट पहले का नज़ारा है। किस तरह से दिल्ली जगमगाती है, एनडीएमसी किस तरह से जगमगाता है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये ख़ासतौर पे ब्लैकआउट उस समय जब एयर वार्निंग आती है तो कहा जाता है कि ब्लैकआउट अगर होता है तो उस समय जो ऊपर लड़ाकू विमान है या जो एयर स्ट्राइक करने वाले हैं उनको नीचे का इलाका दिखाई नहीं देता है, जिसके वजह से जो सावधानियां हैं खासतौर पे उसके तहत ये सब सावधानियां जो हैं खासतौर पे बढ़ती जाती हैं। लेकिन जहां पर हम मौजूद हैं दरअसल यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कितनी ऊंचाई पर हैं। करीब हम 25वें माले पर हैं। 25वें माले से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अभी रोशनी से जगमगाता एनडीएमसी का इलाका। लेकिन परिक्रमा से हमारे साथ में रजनीश खन्ना साहब जुड़ेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि हम इस समय कहाँ मौजूद हैं, किस जगह पे मौजूद हैं हम। सर हम बेसिकली दिल्ली के हार्ट कनॉट प्लेस में अवेलेबल हैं, इस टाइम मौजूद हैं। और 240 फीट की हाइट पे हैं। अच्छा। और यहाँ से दिल्ली तो पूरी दिखती है, आपने देख लिया होगा। तो अभी ब्लैकआउट से पहले जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली इस तरह से दिखाई देती है। इस तरह से दिखाई दे रही है। अब हम ब्लैकआउट के बाद देखेंगे कि किस तरह का नज़ारा दिखता है। हाँ हाँ, बहुत बहुत शानदार होगा कि उस टाइम पे जो ब्लैकआउट होगा तो आप खुद ही इमेजिन करिए कि सडनली पूरी लाइट जाती है और बिल्कुल जो अभी जगमगा रही है दिल्ली और सडनली एक तरह से डार्क हो जाए। तो आई थिंक वो बड़ा लगता है कि ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है एयर वार्निंग्स और खासतौर पे मॉक ड्रिल जिस तरह से आज की। ये तो नेसेसरी है सर, मॉक ड्रिल तो बड़ी नेसेसरी है। वो भी दिल्ली, वो कैपिटल है दिल्ली, उसके लिए तो मॉक ड्रिल बड़ी नेसेसरी है सर। और ये तो आई थिंक जिस प्रकार से चल रहा है ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है सर। तो अब आपको वार्निंग दी गई खासतौर पे इस चीज़ को लेकर के ब्लैकआउट? मैसेज आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है। 8 बजे पूरा का पूरा एनडीएमसी एरिया जो है, एनडीएमसी एरिया से 8 से लेके 8:15 तक पूरा का पूरा ब्लैकआउट होगा, उसका मैसेज आया हुआ है सर। रेस्टोरेंट में कुछ परिक्रमा के अंदर कुछ जलेगा? हाँ सर, हम भी प्लान कर रखा है हमें बेसिकली। हाँ, कर्टन बंद करेंगे, साथ में लाइट भी बंद करेंगे सर। हाँ, गेस्ट भी कोऑपरेट करेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने गेस्ट को पहले ही बता दिया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम। तो एक बार फिर से हम आपको नज़ारा दिखा दें ताकि आप ये समझ जाएं कि किस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। आपको हम थोड़ा सा परिक्रमा की तरफ से होते हुए हम दिखा रहे हैं। ये नज़ारा है, आप देखेंगे यहाँ से आपको बड़े बड़े भवन आपको देखने को मिलेंगे। ख़ास तौर पे आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह के भवन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से राष्ट्रपति भवन भी आपको देखने को मिल सकता है। और आपको जो तमाम और बिल्डिंग्स हैं वो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं। राष्ट्रपति भवन के अलावा आपको बताएं, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास के अलावा पूरी एनडीएमसी में ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल ये एनडीएमसी का इलाका है, जहां पर हम कनॉट प्लेस के पास केजी मार्ग से आपको ये तस्वीरें पूरी की पूरी दिखा रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा रात में दिल्ली के इस खास इलाके में किस तरह की रोशनी रहती है और जब ब्लैकआउट हो जाएगा तो किस तरह का नज़ारा होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि जो हमारा मोटिव है, जो सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मोटिव है हमारा, वो इस तरह की मॉक ड्रिल से या इस तरह की सुरक्षा तकनीक से, तरीकों से पूरा हो पाता है या नहीं। लेकिन ये एक बेहतर तरीका माना जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई जंगी जहाज़, हमारे दुश्मन देश के जंगी जहाज़ जब हमारे देश में आते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की वार्निंग्स जो हैं वो दी जाती हैं। तो फटाफट हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ब्लैकआउट होने वाला है। ब्लैकआउट से पहले के नज़ारे हमने आपको दिखाए हैं, अब हम आपको दिखाएंगे ब्लैकआउट के बाद का नज़ारा। ठीक है, अरे वो छोड़ दो यार, वो हम जो बात काट करके जोड़ रोल। अब कुछ ही सेकंड रह चुके हैं, ब्लैकआउट दिल्ली की एनडीएमसी में होने जा रहा है। देखिए 8 बज चुके हैं और 8 बजे के बाद यहाँ पर हमें देखना होगा कि ब्लैकआउट कितने सेकंड में यहाँ पे होता है। आप तस्वीरें दिखाइए पहले। हम इस समय एनडीएमसी के इलाके में मौजूद हैं। खासतौर पे ब्लैकआउट का समय 8 बजे से लेकर 8:15 के बीच में है। आप देखिए ब्लैकआउट शुरू हो गया है। ये आप देखिए ब्लैकआउट शुरू हो चुका है। ये हुटर्स जो है वो भी बजना शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं
तमाम जगहों पर लाइट जो है धीरे धीरे बंद होती जा रही है। आप देखिए पूरी तरीके से बंद हो चुका है, हम भी अंधेरे में जा चुके हैं, पूरे तरीके से लाइट जा चुकी है। पूरे एनडीएमसी के इलाकों में आप देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। कई जगहों पे आप देखेंगे बिल्कुल लाइट गायब हो चुकी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अंधेरे में जा चुकी हैं। हम भी इस समय अंधेरे में मौजूद हैं, हम इस समय अंतरिक्ष रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जो परिक्रमा रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। और परिक्रमा रेस्टोरेंट से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हम भी देखिए हमको ये लाइट मजबूरी में जलानी पड़ रही है क्योंकि इस समय ब्लैकआउट हुआ है। इसलिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इसको भी एक सेकंड के लिए बंद करें। देखिए हमारी आवाज़ आपको सुनाई देगी। अब देखिए ये पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है। अब हमने ये लाइट जला दी है। देख रहे हैं पूरा का पूरा दिल्ली जो है, खासतौर पर एनडीएमसी का इलाका पूरा ब्लैकआउट हो गया। बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया सर। आपने भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है? बिल्कुल बंद है सर। आप देखिए, एक नज़र मार के देखेंगे पूरा का पूरा रेस्टोरेंट में सब ब्लैकआउट है सर। ब्लैकआउट है। हालांकि हमको ये लाइट जलानी पड़ रही है ताकि हम आपसे बातचीत कर पाएं, लेकिन पूरी तरीके से रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है, खासतौर पे लाइट को बंद कर दिया गया है, फॉलो किया है। और ये पर्दे जो हैं वो गिराने शुरू कर दिए हैं। अगर आप पर्दे देखेंगे तो वो गिराने जो है उसको शुरू कर दिया गया। देखिए आप पर्दे गिराते हुए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पर्दे किस तरह से, ये पर्दे देखिए इस तरह से, ये पर्दे जो हैं इस तरह से गिराने शुरू कर दिए गए हैं। तो इस तरह का ब्लैकआउट जो है वो 8 से लेकर 8:15 के बीच जो है ब्लैकआउट हुआ है। और ये शुरुआत एक तरह से इसकी हो चुकी है दिल्ली के एनडीएमसी इलाके में। आप लोगों ने क्या क्या असर किया है आज? सर आज बेसिकली पूरा प्लान यही है कि लाइट सारी की सारी बंद रखनी है, जैसे कि कुछ भी लाइट थोड़ी सी भी बाहर ना जाए। जो बेसिकली गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे वैसे वही फॉलो कर रहे हैं सर। हम वही फॉलो कर रहे हैं। तो आपको हम नज़ारा फिर से बाहर का नज़ारा दिखाएं। हाँ, बाहर का नज़ारा देखिए। ब्लैकआउट हो गया, टोटली ब्लैकआउट है सर। पूरा ब्लैकआउट का नज़ारा है। ये देखिए आप, बिल्कुल कोई रोशनी नहीं आपको दिखाई दे रही। जो इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वही आपको देखने को मिल रही है। और ये पूरी तरीके से गायब हो चुकी है लाइट यहाँ से 8 से 8:15 के बीच में। वो नज़ारे आप देखिए, पूरे एनडीएमसी का इलाका और ख़ासतौर पे राष्ट्रपति भवन के साइड में अगर आप देखेंगे वो पूरा इलाका जो है आसपास का, हालांकि राष्ट्रपति भवन जो है वो जलता रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास में लाइट रहेगी। बाकी सब बिल्डिंग्स में आप देखिए काले पूरा ब्लैक हो चुका है, कहीं पर कोई रोशनी इस समय नहीं है। ये एनडीएमसी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे से हम आपको और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पूरा जो एनडीएमसी का इलाका है, और तस्वीरें भी आपको आगे से दिखाते हैं। ब्लैकआउट की ये तस्वीरें जहाँ पर लोग अब कैंडल लाइट डिनर जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये कहाँ पे आ गए हम सर? ये प्रेसिडेंट हाउस आ गए सर। यहाँ से प्रेसिडेंट हाउस दिख रहा है, वो भी उसकी जो बाहर की फैसाड की लाइट है वो भी बंद कर दी गई है। जिससे जो पूरी की पूरी ऑरेंज कलर की, पिंक कलर की लाइट जलती थी वो भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। और सारा का सारा ये एनडीएमसी एरिया, एसटीसी बिल्डिंग वगैरह सब जगह पे लाइटें बंद हो गई हैं। बिल्कुल ही ब्लैकआउट सा हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोविड के टाइम पे जब दिल्ली शटडाउन थी ना, तो शाम को बिल्कुल अंधेरा हो जाता था और बिल्कुल ऐसे ही ब्लैकआउट होता था, क्योंकि कोई भी वहाँ पे वर्किंग नहीं होता था। इससे फ़ायदा क्या होगा सर? सर इससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ जब दिखाई नहीं देगा तो वहाँ पे करना क्या है सर? तो वहाँ पे बेसिकली हमारी सेफ्टी है सर। ये अगर हम कभी भी नाइट टाइम में अगर कोई स्ट्राइक होती है, कुछ भी होती है, तो उसी की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैकआउट की सर प्रैक्टिस की जाती है। तो अब ब्लैकआउट की टाइम देखिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा आगे बढ़ करके। वो सामने आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग्स, ये सब लाइटें बंद कर दी गई हैं। रेस्टोरेंट की लाइटें बंद कर दी गई हैं, मॉल की लाइटें बंद कर दी गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स की लाइटें बंद कर दी गई हैं, जो ऑफिसेस हैं, सचिवालय हैं, इस सब की लाइटें बंद कर दी गई हैं। 15 मिनट तक ये ब्लैकआउट जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से न्यूज़ नेशन ने आपको दिखाया कि ये एनडीएमसी के इस इलाके में कैसा ब्लैकआउट का पूरा सिस्टम किया गया, किस तरह से ब्लैकआउट हुआ है और इससे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर सेफ्टी के लिए जिस तरह से पाकिस्तान लगातार थ्रेटन करता रहा है, पाकिस्तान को भारत ने सबक सिखाया है और जो एयर स्ट्राइक होती है उसमें किस तरह से अपने आप को सेफ रखना है, उसके लिए ब्लैकआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस हमें बताती है कि हमारी तैयारी कैसी है। इसको लेकर के हम अब कितने सजग हैं, इसकी भी यहाँ पर तैयारी है। लेकिन आप देखिए ये एनडीएमसी का इलाका जो जगमगाता रहता है वो एक तरह से ब्लैकआउट हो चुका है इसका। और इससे पहले
54 साल पहले जब ब्लैकआउट हुआ था, ख़ासतौर पे 1971 में, तब ब्लैकआउट हुआ था। उस समय अचानक वार्निंग चालू हो गई थी, अचानक अलार्म्स बजने लगे थे पूरे शहर में, और तब जो है ब्लैकआउट हुआ था। उस समय तो बिल्कुल भी समय नहीं मिला था, लेकिन इस बार हमें समय मिला है। हम पूरी तैयारी के साथ हैं और लगातार पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।